सभी को नमस्ते, सलाम, हेलो और सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड पर। और यहाँ मैं पेश करता हूं आप सभी के लिए चटपटी करंट अफेयर्स जो आप लोगों के लिए आगे आने वाले एग्जाम्स में मदद करेगी। आज का दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 7 अप्रैल। तो चलिए ठोक डालते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो इनका नाम है डॉक्टर इयान फ्राई। आप फोटो भी देख सकते हैं इनका। उसके अलावा जो जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया, तो इनकी जो नियुक्ति की अवधि है वो 3 साल की रहेगी। ये पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये पहले अध्यक्ष हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है। एक तो तुवालू देश की है और दूसरी ऑस्ट्रेलिया की है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों के जो हमारे मुख्यालय हैं वो कहाँ पर हैं, उनके जो स्थान हैं, जैसे कि इसका जिनेवा। और पूछा भी जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में, ग्रुप डी में, एसएससी के एग्जाम में, या फिर जो अभी एनटीपीसी का मेंस होने वाला है उसमें भी। और इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय वो हैं फेडरिको विलेजॉस। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर इयान फ्राई, और जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय है वो जिनेवा में है और अध्यक्ष हैं फेडरिको विलेजॉस। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत की, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र व महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने इसे शुरू किया है। तीसरा प्रश्न, अगले थल सेना प्रमुख एम नरवणे के स्थान पर कौन बनने वाले हैं? अभी तक एम नरवणे हमारे थल सेना अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनके स्थान पर कौन बनने वाले हैं? तो आप फोटो भी देख सकते हैं, और नाम है इनका वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है, फोटो भी देख सकते हैं आप इनका, और इनका नाम एक बार फिर से देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ फायर पुस्तक किसकी है और ये किस महान वीरांगना की छवि को पेश करती है? तो इस पुस्तक की जो लेखिका है, ठीक है, क्वीन ऑफ फायर की जो लेखिका है उनका नाम है देविका रंगाचारी, और ये रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर जो है आधारित है ये पुस्तक। ठीक है, इसका नीचे आप बुक का जो कवर है वो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं देविका रंगाचारी के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि ये जो बच्चों की जो किताबें होती हैं उनको ये ज़्यादा लिखती हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ हैं, या जो आप कह सकते हैं रहस्यमयी जो कहानियाँ होती हैं, जैसे कि हमने हॉलीवुड में देखी है हैरी पॉटर, अभी और भी कहानियाँ हैं जैसे कि, तो उनसे रिलेटेड ही उसी तरह से रहस्यमयी कहानियाँ ये बच्चों के लिए हिंदुस्तान में हिंदी में लिखती हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका जो विषय है इस साल का 2022 का वह है कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। ठीक है, अब आता है 6th प्रश्न, हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो गई? तो किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता की मृत्यु हुई? तो उनका नाम है रिचर्ड हावर्ड। आप साइड में इनका फोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने चश्मे से मेरे करंट अफेयर्स की तरफ शो भी किया हुआ है कि देखो इसी को आप फॉलो करो, इसी को देखो, यही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आने वाला भी है। ठीक है, इनकी उम्र 92 वर्ष थी और इनकी अभी मृत्यु हो गई है। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, रिचर्ड हावर्ड। और याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आपने में से ज़्यादातर लोगों ने एवेंजर्स मूवी देखी होगी, उसमें टोनी स्टार्क के पिताजी का नाम था हावर्ड स्टार्क। उसी से आप मैच करके देख सकते हैं कि पुलित्जर अवार्ड किन्हें मिला। पुलित्जर अवार्ड जो विजेता की जो मृत्यु हुई है वो कौन है? वो है रिचर्ड हावर्ड, और उधर टोनी स्टार्क के पापा जी हैं हावर्ड स्टार्क। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने सुपर ऐप नियो लॉन्च की जिससे कि वह अपने ग्राहकों से डिजिटल रूप से कनेक्ट हो सके? तो वह है टाटा सब ग्रुप। टाटा समूह ने अपनी अभी हाल ही में टाटा नियो करके एक ऐप वो लॉन्च करने वाला है, जिससे रिलायंस और बाकी कंपनियों की तरह वो अपने ग्राहकों से डिजिटली जुड़ सके। 8वां प्रश्न है, कौन सी भारतीय अरबपति देश में ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड 2022 में शामिल हैं और शीर्ष पर हैं? तो वो हैं फाल्गुनी नायर, जो नायका कंपनी की मालकिन है। अच्छा, ये नायका कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई बहुत कम समय में, इसी को स्टार्टअप बोलते हैं, और ऐसे जो लोग इन बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं उन्हीं को एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। तो वो हैं फाल्गुनी नायर, जिनका नाम ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड लिस्ट में शीर्ष पर आया है भारतीयों में। उसके अलावा 2 नाम और हैं, किरण मजूमदार जो बायोकॉन कंपनी से रिलेटेड हैं, और दूसरी हैं राधा वेम्बू जो जोहो कंपनी से रिलेटेड है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर एक एग्जाम में मुझसे ही ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि कौन सी महिला ऐसी हैं जो ह्यूरॉन लिस्ट में शामिल नहीं है। 4 नाम वो आपको देंगे, चारों में से एक आपको चूज़ करना होगा जो नहीं होंगी। अब वो अगर आपको ये तीनों याद है तो आप चौथा चूज़ कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो नहीं हो पाएगा। और फाल्गुनी नायर का नाम फर्स्ट नंबर पर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि सबसे कम उम्र की जो एक
रिचेस्ट वुमन बनी हैं वो ये हैं। उसके अलावा ये दोनों भी नीचे इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF वर्ल्ड वाइड फंड, जिसका जो लोगो होता है वो एक पांडा की तरह होता है जो चाइना में पाया जाता है, इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10th है, भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया जो नई वेबसाइट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपना पोर्टल। पोर्टल हो, वेबसाइट हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्च प्रसारण से संबंधित जो नया पोर्टल है वो है अपना पोर्टल, ठीक है। और 11th और लास्ट है हमारा, सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से उस शहर को कवर किया गया है? तो वह है कोझिकोड। आप लोग जानते ही होंगे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कैमरों से कवर सिटी है वो है लंदन। लंदन के बाद और भी कई सारी सिटीज़ पर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो वाले जो कैमरे हैं उनसे जिस शहर को कवर किया गया है वो है कोझिकोड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसकी जो PDF है, अगर आपको चाहिए इसको PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कल की करंट अफेयर्स के साथ हम फिर मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं, करंट अफेयर्स को किस तरह से इस तरीके की तैयार करना है। एक रजिस्टर बनाइए, रजिस्टर बनाने के बाद जो भी करंट अफेयर्स में डेली आपको बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, ठीक है। और जैसे ही 1 वीक की करंट अफेयर्स, एक हफ्ते का करंट अफेयर्स मिल जाए तो उस कंपाइल करंट अफेयर्स का रिवीजन मारिए अच्छे से, ठीक है। हाथ रख कर, स्केल रखकर, अपने घर वालों से कहकर उसको रिवाइज मारने के बाद एक बार वो आपसे सुनेंगे, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, वो करंट अफेयर्स आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए कल को मिलते हैं, बाय।